देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर आपका 18 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड का पेपर है। ठीक है, अच्छे सवाल हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे पूरे मैथ के 25 सवाल। और सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि वह इतने समय में 44 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो धारा की दिशा में 55 और विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ये निकालना है। एक बेसिक सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख लीजिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब समान दिशा में। तो ये 33 दिया हुआ है, इधर ये आपको 35 दिया हुआ है और टाइम इसका 8 घंटे है। और दूसरे वाले केस में बात करूँ तो ये 44 दिया हुआ है और ये आपका 28 है, इसका टाइम भी 8 घंटे दिया हुआ है। अब देखिए दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला डिफरेंस बन रहा है 11। ठीक है, और 11 हो जाएगा और इधर का डिफरेंस है वो बन रहा है आपके पास 7। तो इधर 11 है, इधर 7। अब देखिए 11 और ये 7, अब ये जो रेशो आएगा ना आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा v प्लस यू का और v माइनस यू का, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन का रिलेशन दिया हुआ है आपको डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ से कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो v बाई यू की वैल्यू आ जाएगी 11 7 18 और 11 में से 7 जाएगा तो 4। ठीक है, तो 9/2 आ जाएगी वैल्यू। किसकी आई है वैल्यू? v/u की। अब ये एग्जैक्ट आपके पास v की वैल्यू भी हो सकती है, u की वैल्यू भी हो सकती है, ये वेरीफाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे रखकर। अब देखिए u और v की वैल्यू मैंने इसमें रख के देखा, तो ये अगर सेटिस्फाई करेगा तो एग्जैक्ट यही वैल्यू हो जाएंगी, नहीं इनके रेशियो में होंगी, इनके मल्टीप्लाई फैक्टर में होंगी। अब देखो 33 चाहिए मुझे, तो देखो ये 9 और 2 11, 11 से 3 घंटे यहाँ से आ गया और दोनों का माइनस किया 7, 7 बजे 35, 5 घंटे यहाँ से आ गया 8 घंटे। तो पहले वाले को सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये u और v की जो वैल्यू आई है हमारे पास 9 और 2, यही एग्जैक्ट में वैल्यू है। तो ये बात पता चल गई, v की वैल्यू आ गई 9, u की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब डायरेक्ट इसमें रखना है आपको, तो धारा की दिशा में 55 चलाना है तो 11 की स्पीड हो जाएगी 5 घंटे और विपरीत दिशा में आपको 14 चलाना है। तो दोनों का डिफरेंस लिया 7 और 2। ठीक है, तो दोनों का ऐड किया मैंने 5 और 2 7 घंटे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% और 10% के रेट पर दी जाती है उधार, और 2 वर्ष बाद ब्याज जो आपको मिल रहा है वो 3,000 रुपये 3,008 है, तो 8% के रेट पर कितनी राशि दी गई थी, ये आपको निकालना है। देखो इस सवाल को कई तरीके से सोचा जा सकता है, यहाँ पे आपका मिक्सचर एलिगेशन भी लग सकता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसको एक सिंपल वे है उसको मैं आपको बताता हूँ, उससे ऐसे सवाल बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। देखो 8% की रेट आपको पूछ रहा है कौन सी राशि दी गई, तो इसको x मान लो डायरेक्ट। अब x माना है, इसको x है तो ये 8% की रेट पर दी गई है। ठीक है, अब दूसरी राशि मैंने मानी है यहाँ पे 17,200 माइनस x, इतनी हो जाएगी क्योंकि दोनों का टोटल आपके पास 17,200 है। इसको दिया गया 10% रेट पर 10/100। अब ये जो ब्याज है 3,008, ये आपके पास 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,504 रुपये। इतना आ गया समझ में। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ये 8x बन रहा है यहाँ से और यहाँ से 10x बन रहा है, तो यहाँ से 2x बचेगा आपके पास। 100 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगी आपके पास। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपके पास लिख रहा हूँ, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल 17,200 और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगी, और दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास 15,004 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। दोनों को माइनस कर देना है, ये आ जाएगा 0 0 6 1 और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 2, इतना आ रहा है। ये आपके पास है 2x की वैल्यू, आपको निकालनी है क्या है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 10800, 10,800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिक्सचर एलिगेशन से भी हो जाएगा ये सवाल आसानी से। तीसरा सवाल देखिए कि समरूप त्रिभुज है PQR MNT, इनके एरिया दिए हुए हैं आपको, और PQR की सबसे लंबी भुजा 28 है, तो MNT की सबसे लंबी भुजा निकालनी है। आसान सा सवाल है, वही आपका सिमिलरिटी यहाँ पे लगानी है। देखो एरिया का रेशो दिया हुआ है तो साइड का रेशो निकाल सकता हूँ, 196 और आपके पास 169, इसका अंडर रूट निकालूंगा, ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो साइड का रेशो ये आ जाएगा। इसकी जो साइड दे रखी है ये 28 दे रखी है। ठीक है, इसका जस्ट डबल किया हुआ है, तो इसका भी जस्ट डबल करूँगा 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछा है यहाँ पे। इसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन
कि एक निर्माता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है, और उसके बाद वह क्या कहता है कि डीलर के भुगतान पर शुद्ध भुगतान करने पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है, तो डीलर निर्माता की कितनी राशि निकटतम रुपये देता है। तो दो छूट लगानी है आपको 1800 रुपये में, तो लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा दीजिए यहाँ पे 1800, और एक है 15% की छूट दिया है तो 85% में बेचेगा, 85/100। और अगला देख लीजिए एक बार और 8%, 8% का मतलब कितना हो जाएगा 92/100। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा। अब इसके बाद इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, यही सबसे आसान तरीका रहेगा यहाँ पे। तो 85 और 92 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, 85 और 92 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10, 1 8 दूनी 16, और ये 5 में 45, ठीक है, और 1 है ही आपके पास यहाँ पे। तो 7 5 12 और 1 5 1 6 1 7, ठीक है, 4 5 6 62, तो 62 बन जाएगा 2 6 यहाँ से आ जाएगा, 8 9 72 और 6 78, इतनी वैल्यू आ रही है 782। अब इसको और आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से आपको, 18 से, 18 से और मल्टीप्लाई करना है तो 18 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 जीरो, और चलो अलग से थोड़ा सा साफ सा कर देता हूँ, 782 18, 782 जीरो 18, इसको मल्टीप्लाई करना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। 18 जीरो और 18 दूना 36, 3 और 18 8 144, 147, ठीक है, और 18 7 126, और ये आपका हो जाएगा 14 140, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, पॉइंट आपका लगना है तो ये 1408, 2 पॉइंट के बाद लग जाएगा, तो ये बड़ा है तो 1408 के अप्रोक्सीमेट आंसर देना है आपको, यही पूछा था निकटतम अंक, तो 1408 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो 5वां सवाल क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए का दिया हुआ है 15, बी का दिया हुआ है 21, और दोनों मिलकर कितने में करेंगे। आसान सा सवाल है, 105 एलसीएम लो, 15 7 5 21 5 105, 12 का भाग देना है 105 में, और ये आपका 12 का भाग हो गया, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये 4 बार, 3 से कट जाएगा ये 35, और 4 8 32 32, और 8 से 3/4 आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। यहाँ पे इसको भाग दिया, 3 बच रहा है, 3 दूनी 6, 6 5 11, 11 - 2 9, और नीचे क्या बन जाएगा 3 3 9 - 2 7। आगे बढ़ते, ये देखिए आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा सा पढ़ना है और क्या आपसे पूछा है वो आपको निकालना है। यहाँ पे देखो सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, चारों दिनों को मिलाकर ए में आने वाले लोगों की कुल संख्या का पहले देखते हैं। तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। सोमवार मंगलवार कितना है 560, और मंगलवार का हो जाएगा आपके पास 700। आगे शुक्रवार है 840, और इसके बाद में शुक्रवार के बाद में रविवार का है 1500। इन सबको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 0, और 6 4 10 1, और 6 7 13, 8 21, और 5 26, 2 2 और 3 3600। तो इसका तो पहले वाले का केस का हो गया 3600, ऐड कर लिया हमने। दूसरे वाले का देख लो अब, कि आपको देखना है मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार। मंगलवार ये देखना है बी वाले का, ठीक है। तो बी वाले में देखना है सबसे पहले मंगलवार तो 700, उसके बाद में गुरुवार की वैल्यू कितनी रखी है 750, और तीसरा है आपका शनिवार का हो जाएगा 1100, और अगला है रविवार का है 1350। इन सबको ऐड करना है तो 0 10 और 8 7 15 15, और आपके पास 4 19, ओके, और 1 2 3 3600 और 2900 3900, ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आगे क्या पूछा सवाल में देखते हैं आगे, कि कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। इनका रेशियो निकालना सिंपल सा, ये इसका कितना प्रतिशत है परसेंटेज में, 0 0, ये हो जाएगा आपका 3 से काट लेते हैं 12/13, तो 12/13 वैल्यू आपको निकालनी है, तो भाग दे लो डायरेक्ट, वही सबसे आसान तरीका रहेगा। 13 9 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, ठीक है। 9 बार जाएगा 117, 3 बच जाएगा 0, 13 दूना 26, ठीक है। 4 बचेगा, 13 3 39, 92.3 कुछ ऐसे आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन आपका थर्ड रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि 18 क्रमिक पूर्णांकों का एक समुच्चय का औसत 22.5 दे रखा है,
तो उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे किया जा सकता है कि सबसे पहले मैं एक नंबर ले लेता हूँ नॉर्मल 1 2 3 4, ये 4 नंबर है। अब इनका एवरेज निकालूंगा, ये क्रमिक पूर्णांक है तो एवरेज जो जस्ट जो बीच में दो संख्याएं हैं उनका जो एवरेज आएगा वही आपके पास इस कंप्लीट का एवरेज आ जाएगा। जैसे 3 2 5, 5 का दोनों का एवरेज निकालूंगा तो 2.5 आ जाएगा। अब ये कैसे आया, इधर की जितनी संख्या वो छोड़ दिया, बीच मिड में जो संख्या बच रही है उनका। अब जैसे कि टोटल है 18 संख्याएं, 18 में से 8 संख्या मैंने इधर छोड़ दिया, 8 संख्या इधर छोड़ दिया, तो मतलब 9वीं संख्या और 10वीं संख्या, ये दो जो बीच में संख्या है इनका जो एवरेज होगा वही आपके पास 22.5 होगा। तो 9th नंबर प्लस 10th नंबर, इनका एवरेज आपके पास 22.5 है। और 9th नंबर प्लस 10th नंबर क्या हो जाएगा, 22.5 इंटू 2 45, तो 45। ये 9वां नंबर और 10वां नंबर का एडिशन है। ओके, तो अब वो नंबर कैसे होने चाहिए, एक तो हो जाएगा 22 हो जाएगा आपके पास और एक हो जाएगा आपके पास 23। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई समझ में। तो 22 23 आ गया और 10वां नंबर आपके पास 23 आ गया है। आपको चाहिए कौन सा, सबसे लास्ट वाला चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट मैं 8 जोड़ दूंगा क्योंकि 18 है टोटल, तो 23 और 8 कितना हो जाएगा 31, तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद में देखिए 9वां नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी 9वां क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, ये निकालना है। सबसे पहले क्या करता हूँ कि थीटा की वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ, बाकी वैसे भी हो जाएगा, ये डायरेक्ट दिख रही है वैल्यूज़ यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे देखो ये इंटीजर चाहिए मुझे, थीटा की वैल्यू मैं 30 डिग्री रखता हूँ, एक बार नहीं 60 डिग्री रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉस की वैल्यू मेरे पास 1/2 होती है, तो 60 डिग्री रखा है। तो यहाँ पे 2 3/4 प्लस 3/2 ये बन रहा है आपके पास, ये भी 3/2 ये भी 3/2 3 बन रहा है, ये सेटिस्फाई कर गया। तो 60 डिग्री पे यहाँ पे रखते हैं वही 60 डिग्री, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आपके पास 1/√3, तो 4/1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको कि एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, 5% है जो रजिस्टर वोट है वो वोट नहीं करते, मतलब 5% मतदाता वोट नहीं करते हैं और 10% के वोट हैं वो इनवैलिड पाए गए। अब उसके बाद में जो विनिंग कैंडिडेट है, जो जीतने वाला है, वो 60% वोट अपने फेवर में पाता है और इतने वोट से जीत जाता है। तो उसका जो टोटल वोट कितने थे वो आपको निकालना है। टोटल वोट मैंने एक्स मान लिए, अब 5% तो हटाई दो तो मतलब 95%। अब उसमें से भी 10% इनवैलिड हो गए, तो इसका भी 90% लेना पड़ेगा मुझे। अब देखो 60% ये जीत गया है, जो हारने वाला है उसको 40% मिले होंगे। कितने से जीता है, ये 20% से जीता है, तो 20/100। अब ये कितने के बराबर है, 17,271 इतने के बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल सा, ये वैल्यूज़ दे रखी है यहाँ पे देखो, ये 9 95 है, मतलब 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 19 बन रहा है। 19 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा 171, तो 171 बन रहा है इधर। 171 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो कितना आएगा देखो 1, फिर उसके बाद में 0 और फिर 1, फिर आगे जितनी भी 0 बच रही है वो उस हिसाब से मेंटेन हो जाएंगी। तो 101 आना चाहिए स्टार्टिंग में, यही ऑप्शन आपका फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले x इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये x + 1/x इतना आ गया, इधर से आएगा -2, इधर हो जाएगा 3, तो ये 5 हो जाएगा। अब हमें पावर 4 चाहिए, तो सबसे पहले इसका भी स्क्वायर करो, एक बार और स्क्वायर करूँगा x² + 1/x², तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 - 2 23 23। ओके, अब इसका एक बार और दोबारा स्क्वायर करूँगा तो ये बन जाएगा 23 का स्क्वायर 529, और उसमें से फिर दोबारा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 527 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 5 वर्ष का आपके पास डाटा है और आय का व्यय से अनुपात निकालना है, कौन से वर्ष में न्यूनतम होगा ये आपको बताना है। 2015 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, 2015 को निकालना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी ये भी चीज़ें आपको पता लगानी है। इसके बाद 2014 से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए 25 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो मैंने डिवाइड किया, 25 9 में 225 और 25 अंते 175, 9/7 आ रहा है। इसके बाद में आगे इसको डिवाइड किया 2016 को, तो ये बनेगा आपके पास 25 एकम 25 और 7 13, और इसके बाद में ये बन जाएगा आपके पास 25 एकम 25 11। ठीक है, और इसको 50 से डिवाइड हो जाएगा ये सीधा सीधा, तो 50 से करूँगा तो 7 और ये आ जाएगा 6। इसको मैंने डिवाइड किया 25 से, तो 25 एकम 25। ठीक है,
और आपके पास कितना बचेगा, 25 से 10 बचेगा, 25 चौके 100, और इसके बाद में ये आपके पास 13 बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड करके ही आपको यहाँ से चीज़ें पता लगेंगी। तो डिवाइड कर लीजिए, 7 को मैंने 9 से डिवाइड किया यहाँ पे। तो देखिए इनके बीच में डिफरेंस एक वैसे भी देख सकते हो आप, डिफरेंस के हिसाब से इनके बीच में डिफरेंस 1-1 का है, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है 2 का। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू आपके पास बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू भी बड़ी होगी। इनके बीच में डिफरेंस कम का है तो ये दोनों छोटी होंगी, लेकिन इनमें से कौन सी छोटी होगी वो आपको पता लगाना है, क्योंकि आंसर वही होगा आपका। अब देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, ठीक है, नंबर मेरे पास बड़े होते जाते हैं, तो डिफरेंस है वो आपके पास जो वैल्यू एक्चुअल में आंसर आएगा वो छोटा आता जाएगा। ये चीज़ आप ऐसे भी पता लगा सकते हो। तो उस हिसाब से आंसर कौन सा होना चाहिए, 14/13, मतलब आपका आंसर 2018। अब देखिए कैसे होता है कि अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि 2/1 देखिए, ठीक है, और इसके बाद में 3/2 देखिए, और इसके बाद में 101/100 देखिए। डिफरेंस दोनों के बीच में 1-1 का ही है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, बड़ी संख्या की तरफ जाता जा रहा हूँ, देखो ये वैल्यू छोटी कैसे होती जाएंगी। ये तो वैल्यू आपके पास 2 है, ये आपके पास 1.5 है, और ये आपके पास 1.01 है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो वही चीज़ आपने वो से ऑब्जर्व करके वो चीज़ लगा सकते हो आप टिक करके, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि आपको दे रखा है एक वृत्त है जिसका व्यास AB है और वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका AB रहा और वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श रेखा है जो AB को आगे बढ़ाए जाने पर P पर मिलती है। ये आपके पास P रहा, ये पॉइंट C रहा, ओके। अब APC ये वाला एंगल है ना, आपको 38 दिया हुआ है, और PCB मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, PCB ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से इसको मिलाया मैंने। अब ये स्पर्श रेखा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 38 है आपके पास, ठीक है, तो ये 90 - 38 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसको यदि निकालता हूँ तो 52, ये वाला एंगल 52, ओके। और यदि ये 52 है तो इसके परिधि पे बनने वाला एंगल ये वाला आधा हो जाएगा, जस्ट सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला 26 हो जाएगा। यदि ये 26 है तो ये वाला एंगल आपके पास भी 26 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम होती है, यदि ये वाला एंगल 26 है तो ये वाला एंगल भी आपके पास 26 होगा। इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। PQR में QR पर S बिंदु ऐसा है, ये PQR बना दिया, S बिंदु ऐसा है कि ये आपके पास इसका समद्विभाजक है। वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन, PQ बराबर 12 दे रखा है, QS ये आपके पास दे रखा है 3, और QR मतलब टोटल है 7, तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। PR की वैल्यू ये वाली वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू है आपके पास 4 गुना किया, ठीक है, 12 हो गया है, तो इसका भी 4 गुना करूँगा 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन आपको यहाँ पे 18 दे रखा है, ये गलत है, करेक्ट आंसर इसका 16 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि दो संख्याओं का LCM और HCF का 22 गुना है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, HCF को x मान लेता हूँ, तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, LCM 22x हो जाएगी। और आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या इतनी है, LCM और HCF का योग इतना है, तो दोनों को ऐड किया मैंने 23x की वैल्यू कितनी है, 276। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, देखो 23 से कम 23 4 और 23 2 42, 46, तो x की वैल्यू 12 आ गई। तो ये 12 और ये 12 × 22, एक हो गई 12, दूसरी हो जाएगी 12 × 22, तो दोनों का मल्टीप्लाई ये कर दिया। अब ये हम जानते हैं कि दोनों HCF × LCM क्या होता है कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, 132 × x, मतलब कोई भी संख्या मान लो, x मान लो, p मान लो, ठीक है, क्योंकि x मैं ऑलरेडी मान चुका हूँ। तो अब इसको काट लीजिए, 22 से कट जाएगा 6 बार और 6 से कट जाएगा 2 बार, तो 12 दूना 24 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि एक दुकानदार है, एक किताब के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मुद्रित मूल्य क्या होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, अलग से भी कराया है ये वाला सवाल कि ये रिपीट होता है ये वाले कंसेप्ट पे, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ ये वाला सवाल। देखिए वही सेम कंसेप्ट, CP से MP का रेशो देखना है आपको, तो 500/MP ये हो जाएगा आपके पास, छूट कितना दिया है 10%, तो 90, ये हो जाएगा 117,
इसको काटा मैंने 13 बार और 0 तो बनेगा ही, ठीक है, बच जाएगा तो हट जाएगा। 13 पंजे 65, 650। आगे देखिए 17वां सवाल, एक बंद आकार के बॉक्स को बनाने के लिए कीबोर्ड आवश्यक कीबोर्ड की क्षेत्रफल निकालिए। बेसिकली आपको करना क्या है कि घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि सभी साइड अलग अलग है। तो LBH दे रखा है आपको, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 × L × B, B × H, H × L, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबका मल्टीप्लाई किया 200, ये तो आ जाएगा पहले 200, दूसरे से आ जाएगा 80 और तीसरे से आ जाएगा 160। इसको ऐड करो, 0 8 6 14 2 3 4, 440 को 2 से करूँगा तो 880। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। एक सर्किल ड्रॉ करना है और इसमें आगे क्या बोल रहा है कि वृत्त पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा AB, ये आपके पास AB रहा और ये 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 हो जाएगा और ये आपके पास 15 दिया हुआ है सवाल में। तो CD की आपको लंबाई निकालनी है, इसको आगे बढ़ाया गया है। तो वृत्त पर बिंदु ये वाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है C पर इसको कट कर रहा है कहीं OD, ये O हो जाएगा। तो CD की आपको लंबाई निकालनी है, मतलब ये वाली लंबाई आपको निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले देखिए कि आपके पास इसको मैंने पूरे को यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास ये 15 दे रखा है, तो 15 रेडियस है, तो टोटल इसको ही x मान लेता हूँ जो मेरे को निकालना है। ओके, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। तो 12 × 12, सिंपल आपको थ्योरम लगानी है कि दो जीवाओं का जो इंटरसेक्ट कर रही है अंदर, तो उनका AC × BC, मतलब ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड बराबर ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड। तो x ये हो जाएगा x इंटू ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 30 माइनस x। तो ये आपको निकालना है। अब देखिए इसको करने का आसान तरीका क्या रहेगा कि ऑप्शन के थ्रू आप जाइए। तो ऑप्शन के थ्रू यदि आप मैं वैल्यू x की क्या रखता हूँ, जैसे 6 रखा मैंने, तो 6 रखा, ये 6 बन जाएगा और 6 इधर क्या बन जाएगा 24। तो 24 को 6 से करूँगा तो 144, यही आपके पास आंसर आ रहा है इधर। तो 6 ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा और बाकी कोई ऑप्शन रखोगे इसमें सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो यहाँ से निकल जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में 19वां सवाल देखिए कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। ये 3 वर्ष पहले का मामला है। 4 वर्ष बाद ये अनुपात है वो 11:5 हो गया है। तो पिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंस यहाँ पे कितना बड़ा है, ये 3 और ये आपके पास 2 बड़ा है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ये आपके पास है 5 का, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इनके बीच में 6 का डिफरेंस है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा 48 और ये हो जाएगा 6 × 18 और ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 25। अब देखिए डिफरेंस सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पर भी 7। अब मुझे पिता की आयु चाहिए तो ये 55 आएगी, लेकिन ये 55 कब है 4 वर्ष बाद में, मुझे वर्तमान में चाहिए तो 51 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 55 टिक नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण इतने डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए एक आपके पास ये एक चोटी है जिससे एक मीनार ये रहा आपके पास, यहाँ से इसके टॉप को देखने पर और इसके बॉटम को देखने पर 2 एंगल बनेंगे, एक 30 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा। तो अब ये नीचे वाला एंगल है, ये 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा एंगल है और ये आपके पास ऊपर ही देखना पड़ रहा है, कम देखना पड़ रहा है नीचे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। टोटल है ये 195 दे रखा है। ओके, तो अब ये 60 के सामने की भुजा है ये 195, तो इसकी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी 195/√3। ओके, अब देखिए ये वाली साइड को मैं देखता हूँ, ये भी 60 के सामने की भुजा है 195/√3, तो 30 के सामने क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास 195/√3 का √3, तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से इसको डिवाइड किया मैंने 3 से, तो क्या बन रहा है 3 × 6 = 18, 1 3 × 5 = 15, तो 195 में से 65 माइनस कर दूंगा सिंपल, तो आपके पास इसकी हाइट आ जाएगी ये वाली, तो यही वाली आपके पास ये वाली हाइट है, तो इसको माइनस किया 0 और ये आपके पास 130, तो 130 आंसर आ जाएगा आपके पास। एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो इसको विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए शेषफल को डायरेक्ट इसमें रखिए n की जगह, तो आंसर आ जाएगा। तो 2 रखा तो 2 का 4 + 2 + 2,
4 2 6 +2। अब देखो 6 में तो डायरेक्ट 6 का भाग चला जाएगा, टोटल ऐड कर लीजिए 8। 8 में 6 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, 2 शेष फल यहाँ पे भी बच रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद में गोले का आयतन दे रखा है इतना, तो सबसे पहले फॉर्मूला रखिए यहाँ पे 4/3 और 22/7 और r³। अब ये हो जाएगा 4851। 11 से इसको मैंने काटा 2 बार, 11 से इसको काटा 44 और बचेगा आपके पास 4, 44, 1। ठीक है, अब देखिए ये 7 या 21 बन रहा है और ये भी 21 × 21 है, तो 21 का क्यूब बन रहा है और इधर भी 2 का क्यूब बन रहा है, तो 21/2। ठीक है, ये आपके पास आया है रेडियस, आपको निकालना है यहाँ पे व्यास, तो 21 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि हाउ मच डज द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड और ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा किया जाता है। ये आपके पास देखिए 50 + 65 दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास बन रहा है 115। 115 डिग्री है 360 के रेस्पेक्ट में, मुझे निकालना है इस पे वैल्यू। ठीक है, 108। ठीक है, अब ये 36 से कितनी बार जाएगा, 36 दूना 72, 3 बार जाएगा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 345। ठीक है, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 24 देखिए कि 500 से कम, 500 से कम, ये 2 वैल्यूज़ हैं आपके पास, दोनों को ऐड करो तो ये 75। और क्या कह रहा है कि इनकी संख्या का उन श्रमिकों की संख्या से प्रतिशत कितना अधिक है जो 650 या उससे अधिक है। 650 से अधिक कितने हैं, 35। तो ये 35 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। कितना है ये, किसके रेस्पेक्ट में, 35 के। ये 8 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, तो 8/7 आ रहा है बेसिकली। 8/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 1/7। ये बात सही है, 1 से 1/7 ये हो जाएगा। 1% का तो मतलब क्या हो जाएगा, 100%, और 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7%। तो 114 सही 2/7 मतलब 114.3%, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद में लास्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें 10 डिग्री आपको वैल्यूज़ रखनी है, बहुत आसान सा सवाल दिख रहा है। तो 10 डिग्री यहाँ पे रखा तो 30 डिग्री हो जाएगा, 12 का 30 डिग्री का वैल्यू रखूँगा तो यहाँ पे 1/2 6। इसके बाद में 10 डिग्री रखा 50, 45, 5/√2। आगे बढ़ा इसमें साइन 10 डिग्री है 90, 45, 9/√2 -4। अब ये हो जाएगा 5, 10, 50, 60, 1/2, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब देखिए √2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 6√2 और ये √2 से √2 हट जाएगा, तो 6√2 + 5 और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 - 2√2 ये बन जाएगा। यही ऑप्शन आपका 4th दे रखा है। तो इस तरीके से आपके टोटल 25 सवाल हो जाते हैं। बाकी पिछली शिफ्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फर्दर आपको अपडेट सभी मिलते रहेंगे यहाँ पे जो भी हमें क्लासेज होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।